17 घोड़ों के बंटवारे की ये कहानी प्रायोगिक गणित का एक ऐसा शानदार उदाहरण है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब सी उलझन से। एक व्यापारी था जिसके पास शानदार घोड़ों का एक पूरा झुंड था। जब उस व्यापारी का निधन हुआ तो वो अपने 3 बेटों के लिए एक वसीयत छोड़ गया। व्यापारी ने अपने पीछे ठीक 17 घोड़े छोड़े थे। अब गणित के हिसाब से देखा जाए तो 17 एक अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर। इसका सीधा सा मतलब है कि ये संख्या केवल 1 से या खुद 17 से ही कटती है। इसे 2 या 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांटना भाई एकदम नामुमकिन है। असल समस्या वसीयत की शर्तों में थी। व्यापारी ने लिखा था कि सबसे छोटे बेटे को कुल घोड़ों का आधा हिस्सा मिलेगा, मंझले बेटे को कुल घोड़ों का 1/3 और सबसे बड़े बेटे को मिलेगा 9वां हिस्सा। 17 का आधा होता है 8.5। अब भाई जीवित घोड़ों को तो बीच से आधा काटकर नहीं बांटा जा सकता है ना, ये तो एकदम बेतुकी बात हो गई। तो सवाल ये है कि 17 घोड़ों को वसीयत के हिसाब से कैसे बांटा जाए। गांव की पूरी पंचायत इस सवाल को सुलझाने बैठी, लेकिन सब के सब पूरी तरह से चकरा गए। किसी के पास भी इस अजीबोगरीब बंटवारे का कोई सिर पैर नजर नहीं आ रहा था। जब गांव वाले हार मान चुके थे, तभी वहां एक काफी समझदार संत अपने घोड़े पर सवार होकर आते हैं और ये संत इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। उनके पास एक ऐसा प्रैक्टिकल जुगाड़ था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने बस इतना किया कि अपना खुद का घोड़ा लिया और उसे उन 17 घोड़ों के झुंड में मिला दिया। अब कुल घोड़ों की संख्या हो गई 17 + 1 यानी 18। संत की ये चाल बहुत ही स्मार्ट थी, क्योंकि 17 जो एक प्राइम नंबर था और किसी से नहीं कट रहा था, वो अब 18 बन चुका था। और हम सब जानते हैं कि 18 को 2, 3 और 9 से बहुत ही आसानी से बांटा जा सकता है। अब देखिए कि ये बंटवारा कितना आसान हो गया। छोटे बेटे को आधा हिस्सा मिलना था तो 18 का आधा हुआ ठीक 9 घोड़े। मंझले बेटे को 1/3 हिस्सा चाहिए था तो 18 का 1/3 हुआ 6 घोड़े। और बड़े बेटे को 9वां हिस्सा तो 18 का 1/9 हुआ 2 घोड़े। बंटवारा एकदम मक्खन की तरह हो गया और किसी भी घोड़े को कोई खरोच तक नहीं आई। असली जादू। जरा बेटों को मिले घोड़ों की कुल संख्या जोड़कर देखते हैं। छोटे के 9, मंझले के 6 और बड़े के 2, तो 9 + 6 + 2 कुल मिलाकर हो गए ठीक 17 घोड़े। मतलब तीनों बेटों को अपना अपना हिस्सा भी मिल गया और घोड़ों का जो टोटल आया वो बिल्कुल वही था जो व्यापारी असल में छोड़कर गया था, 17। अब चूंकि बेटों के बीच 17 घोड़ों का बंटवारा पूरा हो चुका था तो 18 में से एक घोड़ा बच गया। और वो घोड़ा किसका था? बिल्कुल सही, वो संत का ही घोड़ा था, जिसे उन्होंने सिर्फ इस बंटवारे को मुमकिन बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए उधार दिया था। संत बड़ी शांति से अपना घोड़ा वापस लेते हैं, उस पर बैठते हैं और अपने रास्ते मंदिर की ओर निकल जाते हैं।